हेलो, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का सिलेबस। जो यूपी पुलिस में क्वेश्चंस बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे, चलिए आज सिलेबस के माध्यम से हम देखेंगे। जो सिलेबस आने वाला है वो किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे, आज उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए अंकित सर के साथ में। आज सिलेबस यूपी पुलिस का, चलिए हम बात करते हैं आज सिलेबस की। तो यहाँ सिलेबस जो होगा वो आपका आएगा, क्या क्या आएगा सिलेबस देखिएगा। यहाँ सामान्य ज्ञान आएगा, मतलब कि जी के आएगी, 38 क्वेश्चन होंगे जो कि 76 नंबर के होंगे। और सामान्य हिंदी आएगी, 37 क्वेश्चन होंगे, 74 नंबर के होंगे। और दोस्तों आगे आपका संख्यात्मक और मानसिक क्षमता होगी जो कि 38 क्वेश्चन होंगे और 76 नंबर के होंगे, जो गणित होता है। और मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क क्षमता मतलब कि रीजनिंग, जो 37 नंबर की होगी, 37 क्वेश्चन होंगे और 74 नंबर के होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे। और इसमें से अगर किसी कारणवश क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 4, उसमें से एक सही काट लिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है दोस्तों। चलिए तो यहाँ समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज में दोस्तों यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका दोस्तों, तो जनरल नॉलेज में जो आएगा भारत का इतिहास आएगा, भारत का इतिहास और उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं से पूछा जाएगा। भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों आपका जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न पूछा जाएगा। मानव अधिकार से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय कृषि से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे और देखते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और महत्वपूर्ण दिन जो होते हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देश की राजधानियाँ एवं मुद्राएं क्या क्या होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। खोज और अनुसंधान किस की खोज हुई और कहाँ अनुसंधान है, इसका यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा। और आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से प्रश्न आएगा। साइबर क्राइम से प्रश्न आएगा। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव से प्रश्न आएगा दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर से प्रश्न आएगा। सोशल मीडिया संचार मतलब कि यहाँ से मीडिया के बारे में और जो आजकल जो देश में चल क्या रहा है उस वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। किताबें और उनके लेखक, किसने कौन कौन सी किताबें लिखी, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान मतलब कि हिंदी वर्णमाला से पूरे के पूरे हिंदी वर्णमाला पे ध्यान देना होगा आपको। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं हिंदी वर्णमाला से। 4-5 क्वेश्चन जो बनते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला से। आदि किताब हमारी आधारित होती है हिंदी की। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द आएंगे, अनेकार्थक शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द जो बोलते हैं हम। ठीक है, और आगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द आएंगे और समरूपी भिन्नार्थक शब्द तथा तत्सम तद्भव शब्द आएंगे। पर्यायवाची शब्द आएंगे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द मतलब कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, जैसे कि जो वाक्य पूछा जाएगा उसके लिए एक ही शब्द होगा। ठीक है, मैं बाकी की हिंदी सिलेबस में मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है हिंदी की वीडियो तो आप लोग देख लें, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा। आगे सिलेबस क्या है इसमें, आगे है रस, छंद, अलंकार आएंगे। अपठित बोध आएगा मतलब कि अपठित गद्यांश आएंगे छांटने के लिए। प्रसिद्ध कवि आएंगे, कौन कौन सी कवि हैं। लिंग, वचन, काल, कारक आदि ये भी आएंगे। और सर्वनाम भी आएंगे, विशेषण भी आएंगे, वाच्य भी आएंगे, अव्यय भी आएंगे, उपसर्ग भी आएंगे। प्रत्यय से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, समास से भी क्वेश्चन बनेगा।
संधि से भी क्वेश्चन बनेंगे, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आएंगी, हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि भी आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम गणित की। तो गणित में नंबर सिस्टम, मतलब कि पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम का, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। औसत से प्रश्न बनेगा, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बनेगा। दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन बनेगा। अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन बनेगा। लाभ और हानि से क्वेश्चन बनेगा। डिस्काउंट से क्वेश्चन बनेगा। कार्य, समय और दूरी से क्वेश्चन बनेगा। मेंसुलेशन से क्वेश्चन बनेगा। और सरणी और ग्राफ का प्रयोग करना होगा, वहाँ से भी प्रश्न बनेगा। विविध से भी प्रश्न बनेगा। अंकगणितीय संगणना विश्लेषणात्मक कार्य से क्वेश्चन बनेगा। ग्राफ और टेबल का प्रयोग का क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से ग्राफ का प्रयोग किया जाता है उसका भी क्वेश्चन बनेगा। कार्य, समय और दूरी से भी प्रश्न बनेगा। क्षेत्रीय मिति से क्वेश्चन बनेगा। मिश्रण से क्वेश्चन बनेगा। मिसलेशियन से क्वेश्चन बनेगा इत्यादि। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो हमारी रीजनिंग जिसे हम कहते हैं तार्किक शक्ति, मतलब कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम बात कर लेते हैं। वर्गीकरण से क्वेश्चन बनेगा। श्रृंखला से क्वेश्चन बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। समस्या को सुलझाना से क्वेश्चन बनेगा, समस्या को सुलझाना होगा। शब्द निर्माण से क्वेश्चन बनेगा। वर्णमाला परीक्षण से क्वेश्चन बनेगा। भिन्नता से क्वेश्चन बनेगा। खाली स्थान भरने होंगे दोस्तों। सामान्यता के क्वेश्चन बनेंगे। विभेदन क्षमता से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और अवधारणा से क्वेश्चन बनेंगे। पर्यवेक्षण से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। शब्द और आकृति वर्गीकरण से क्वेश्चन बनेंगे। रक्त संबंध से इत्यादि से भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और अब आप बात कर लेते हैं IQ, जो कि हमारी सामान्य ज्ञान, दिशा का ज्ञान और रक्त संबंध से क्वेश्चन बनेगा। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न बनेंगे। संबंध व आंशिक समानता से क्वेश्चन बनेंगे। अधूरी श्रृंखला पूर्ण करनी होगी हमें, और अधूरी श्रृंखला जो पूर्ण करनी होगी उसके बाद में संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि से क्वेश्चन बनेंगे, जो अलग से IQ पूछा जाएगा। सामान्य क्रम परीक्षण बनेगा। वेन आरेख चार्ट आरेख बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि से, जो जनहित है, ठीक है। कानून एवं शांति व्यवस्था है। कानून का शासन है। कानून व्यावसायिक सूची है, सूचना है। पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन बनेगा। सांप्रदायिक सभ्यता सद्भाव से क्वेश्चन बनेगा। अपराध नियंत्रण से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और आपका अपराध नियंत्रण अनुकूलन की क्षमता से क्वेश्चन बनेगा। समकालीन पुलिस मुद्दे कानून व्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से सिलेबस पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। सिलेबस से यहाँ जो पूछा गया है वो आपका पूछा गया है क्या क्या, जैसे मैंने बताया, सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता और कुल योग बता दिया। जनरल नॉलेज आएगी, GK जिसे हम बोलते हैं। हिंदी आएगी आपकी, और आपके दोस्तों गणित आएगा। गणित के साथ साथ में रीजनिंग भी आएगी। रीजनिंग के साथ साथ में GK जिसे बोलते हैं, IQ पूछा जाएगा, जिनमें मानसिक योग्यता पूछी जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर सिलेबस के बारे में आपके भाई बहन दोस्त जितने भी हैं उनको पता नहीं है तो उनके लिए शेयर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज तक के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।